हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी डिज़र्ट रेसिपी। एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाएंगे। बनाना बहुत ही इजी, क्योंकि ब्रेड और दूध से बनाएंगे, लेकिन टेस्ट इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया आती है। तो बस एक बार तो ट्राई करना, इसे बनता ही है। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले जिस बाउल में आप डिज़र्ट को सेट करेंगे वो बाउल सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे ब्रेड की जो साइड है, किनारा, ये ज़्यादा फ्राई रहते हैं, तो उसको थोड़ा निकालना है। और जो बाउल आप यूज़ करेंगे डिज़र्ट को सेट करने के लिए, उसी बाउल के हिसाब से ब्रेड की पीस कर लेना है। जितना लेयर आप रखना चाहते हैं या जितना पीसेस आपको ब्रेड की ज़रूरत है, उसी के हिसाब से आप ब्रेड को यहाँ पे काट के लें, क्योंकि इसे बाद में फ्राई करना होता है। तो इस तरीके से मैंने सेट करके बाउल में देख ली कितनी ब्रेड की ज़रूरत होंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटली 6 पीस ब्रेड ली, उसी के हिसाब से बाकी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो ब्रेड है ना, उसे फ्राई कर लेना है। ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर ली है और फ्लेम को मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम में ब्रेड को फ्राई कर लेना है। दोनों साइड पलटते हुए अच्छा सा फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन आ जाएगी और बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो जाएगी। जब ये फ्राई हो जाते हैं ना, इसके अंदर थोड़ी ऑयल तो रहते ही है। इसके लिए आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर में रखना है जब ये फ्राई हो जाता है। अगर टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी सॉफ्ट कॉटन के कपड़े के ऊपर रखें, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो निकाल जाए, ताकि इसकी टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फ्राई करेंगे घी या ऑयल में तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। सेम प्रोसेस में सारी ब्रेड ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब एक चटनी बनाना है। इसी के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ कप चीनी और इसके साथ ऐड करेंगे हाफ कप पानी। जितना चीनी है उतना ही पानी आपको डालना है, और साथ में इलायची। नॉर्मल सा एक चाशनी होगी। जैसे ये अच्छे से उबाल जाएगी, चाशनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चाशनी को ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से इसे इस तरीके से उबाल लेना है 2 मिनट के लिए। जैसे चाशनी बन जाएगी ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी फूड कलर ऐड करना है। या फिर मैंने ज़फ़रान फूड कलर ऐड की है, ताकि चाशनी की जो कलर है वो बढ़िया देखे। अगर फूड कलर आपके पास नहीं है तो केसर ऐड कर सकते हैं। केसर भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप इसे बना लें। तो बस चटनी रेडी है, इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे लेना है दूध। यहाँ पे मैंने ली है हाफ कप दूध। इसी के साथ ऐड करेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर यानी गुड़ा जो मिल्क होता है, वही मैंने यहाँ पे ली है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। जो कॉर्नफ्लोर है ना और गुड़ा दूध है ना, इस तरीके से पैन में डायरेक्ट यूज़ करने से पहले ऐसे मिक्स करेंगे ना, तो लम्स बिल्कुल नहीं आते हैं। इसी के लिए यहाँ पे अलग से इसे मिक्स किया है, और फिर इसे बाद में हम मिल्क के साथ ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए है, आप देख सकते हैं। बस इसे साइड में रखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है एक पैन और उसमें ऐड करना है दूध। यहाँ पे हम और 500 ग्राम दूध ऐड करेंगे, और 500 ग्राम दूध के साथ यहाँ पे ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे जो दूध का हमने इस्तेमाल की है ना, वो पहले से हमने अच्छे से उबाली थी, तो बस इसमें अब चीनी ऐड की है। 3 टीस्पून जैसा चीनी यहाँ पे मैंने ऐड की है। अच्छे से चीनी को मेल्ट कर लेंगे। दूध पहले से उबाला हुआ है, तो ज़्यादा इसे गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस जो स्टफिंग है ना वो डाल देंगे। जो मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लोर, मिल्क अच्छे से मिक्स करके रखा था वो यहाँ पे ऐड की है। अब इसे करना क्या है, धीरे धीरे आपको चलाते जाना है। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड की है ना और मिल्क पाउडर, तो ये जल्दी गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर यहाँ पे ऐड की है मैंने। आप केसर ऐड कर सकते हैं या केसर की कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी कलर थोड़ा सा चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हैं क्रीमी क्रीमी थोड़ा सा कलर आई है। इसी के साथ साथ ये धीरे धीरे गाढ़ा भी हो चुका है, और ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़े हो जाता है। तो अभी ये रेडी है।
अब जो चटनी बनाई है ना, इसी में डालेंगे फ्राई किया हुआ ब्रेड। एक साइड डालने के बाद तुरंत पलटना है और दूसरी साइड में भी चटनी लगाना है। चटनी में इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो बस अब जो बाउल हमने यहाँ पे पहले से सेट करने के लिए रखा था, उसी बाउल में इसे सेट कर लेंगे। इसके 2 लेयर यहाँ पे हमने सेट की है, आप 3 लेयर में भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, मिल्क की जो स्टफिंग है ना, वो ऊपर से आपको इस तरीके से ऐड करना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। हमें उम्मीद है सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस एक बार ट्राई करके देखिए। ऊपर से थोड़ी सी काजू और पिस्ता बादाम ऐड की है, थोड़ा सा चटनी भी यहाँ पे ऐड की है। आधा घंटा या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और उसके बाद इसे सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्रेड से बनाया हुआ बहुत सारे डिज़र्ट हमने ट्राई की है, लेकिन इस डिज़र्ट को जब ट्राई की है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी अगर आपको कहीं पे भी अच्छी लगे तो एक लाइक करें। इस तरीके से रेसिपी अगर आपको देखने का मन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।